नमस्ते सदा वसले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू के दौरान उनसे वार्ता हो रही थी कि वे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के विषय में वो कुछ बताएं। यशवंत सिन्हा हम सब जान ही रहे हैं, विपक्ष के इस समय उम्मीदवार हैं और विपक्ष के उम्मीदवार क्या कहना बलि के बकरे हैं। पहले शरद पवार को बनाने की कोशिश की गई थी, फारूक अब्दुल्ला को बनाने की कोशिश करी, इन्हें सबने मना कर दी क्योंकि ये घुटे हुए राजनीतिक हैं। इनको मालूम है कि ये जो है वो अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन यशवंत सिन्हा उनके लिए उनके पास खोने को तो कुछ है नहीं। मोदी का विरोध करते करते इस स्थिति पर आ गए कि जयंत सिन्हा उनके अपने बेटे के लिए भी उन्होंने गड्ढा खोद दिया, उसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और फिर वो तमाम तरह की पार्टियां बदल बदल कर आज वो टीएमसी में है। टीएमसी तो आप जान ही रहे हो, नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाली इस समय मुख्य पार्टी अगर कोई देश में खुलकर विरोध कर रही तो वो टीएमसी है। हिंदुओं की हत्याएं भी टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल में कर रहे हैं। मोइया मुत्रा महुआ मोइत्रा इस समय स्टेटमेंट भी दे रही हैं, काली उनकी क्या क्या खाती हैं क्या पीती हैं, बड़े बड़े गंदे बयान दे रही हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं तो भाई फारूक अब्दुल्ला भी उनको वोट करेंगे, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के सदस्य भी उनको वोट करेंगे। यशवंत सिन्हा वोट मांगने के लिए जम्मू कश्मीर जाएंगे, फारूक अब्दुल्ला का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फारूक अब्दुल्ला ने कहा 9 जुलाई को वो आने वाले हैं, 9 जुलाई को आइए। साथ में कहा कि भाई अच्छे से ईद भी आप लोग मनाइए, ईद का त्योहार आ रहा, बकरे काटिए, बकरा ईद का त्योहार है, बकरे खूब काटो, खाओ, मौज करो। इसी समय भारत सरकार ने एक कैंपेन छेड़ने का निश्चय किया है। भारत के कल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि हर घर तिरंगा हम फहराएंगे। मोदी सरकार ने ये निर्णय किया कि हर घर तिरंगा, यानी कि उन्होंने ये बताया कि 11 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त से लेकर 19 अगस्त, 11 अगस्त से 19 अगस्त का मतलब है 15 अगस्त का दिन बीच में आता है। स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव केंद्र सरकार पूरे देश मना ही रहा है। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त से 4 दिन पहले और 15 अगस्त के 4 दिन बाद तक हर घर में तिरंगा टंगा हो, ऐसा कल्चरल मिनिस्ट्री करना चाहती है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोगों ने कहना शुरू किया है कि हर घर तिरंगा, ये तो भगवाधारी हैं, भगवाधारी हर घर तिरंगा फहरवा रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, ये क्या कर रहे हैं मोदी जी। और कुछ लोगों ने कहना ये शुरू किया कि पहले गांधी को हाईजैक कर लिया, उनसे पहले पटेल को हाईजैक कर लिया और अब तिरंगा भी हाईजैक करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। भाई लोग सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का फर्क शायद निकाल नहीं पाते और वो मोदी विरोध को देश विरोध में लेकर चले गए। अब वो लोग इसके लिए गुपचुप भाषा बोल रहे हैं कि तिरंगा यात्राएं निकाल रहे थे। अभी 2-4 दिन पहले तक तिरंगा यात्राएं देश भर में निकाली जा रही थी मोदी जी का विरोध करने के लिए। तिरंगा यात्रा देश में निकालने का जो एक पार्टिकुलर विशेष समुदाय ने अपने आप को छेड़ा था कि भी हम तो तिरंगा यात्रा निकालेंगे, देश भर को ये मैसेज देंगे कि हम तिरंगे के प्रति समर्पित हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी बात माननी, ये तो पूरे देश में ये दुनिया भर का जो चलता रहता है वो समझ में ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से लेकिन मोदी सरकार को घेरना, तिरंगे के नाम से मोदी सरकार को घेरना, तिरंगा हाथ में लेकर जुलूस निकालना, तिरंगा हाथ में लेकर देश भर को दुखी करना। जबकि आपको सबको मालूम ही होगा फ्लैग कोड भारत में है कि कब फ्लैग का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, उसका साइज क्या होगा और उसमें कब अनुमति चाहिए कब अनुमति नहीं चाहिए। ये सब कुछ फ्लैग कोड में, फ्लैग रूल्स हमारे पास हैं, फ्लैग कोड हमारे पास है, उस कोड में ये मेंशन है। फिर भी तिरंगा लेकर घूमा करते हैं। कुछ लोग तिरंगे को जलाते हैं, कुछ लोग तिरंगे पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। पाकिस्तान में तिरंगे का हाल क्या किया जाता है वो सब दिखाई दे रहा है। रियलिटी में तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो कम से कम जमीन पर डालकर फोटो ही खिंचवा लेते हैं। ऐसी तिरंगा यात्रा के विषय में, तिरंगा हर घर तिरंगा जो कैंपेन भारत सरकार चलाना चाहती, जो अभियान भारत सरकार चलाना चाहती है 75वें अमृत महोत्सव पर, उसके लिए तो एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं, वो तो एटलीस्ट अपने घरों में तिरंगा टांगेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। अब वो जब तिरंगा टांगेंगे तो ये जो तिरंगा यात्राएं तिरंगा के नाम से निकालने की कोशिश हो रही है, ये तिरंगा यात्राओं का क्या होगा।
पता नहीं, इनमें तो बड़ा कुठाराघात होने वाला है। और ऐसा जैसा लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तिरंगे को हाईजैक कर ले रहे हैं और तिरंगे को अब तिरंगे के नाम से भी भाई देश में उतने उतने निकालना जो चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे। और देश भर को जो तिरंगे के नाम से कहा जाता है कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार या जो ये भगवाधारी हैं या जो आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले, ये तो सब भगवा फहराते हैं। इनका तो निशान भगवा है, ये भगवा में रहते हैं। ये तिरंगे से इनका मतलब नहीं होता, तिरंगे को ये सम्मान नहीं करते। मोदी जी ने बाकायदा सरकारी स्तर पर इसको बड़े स्तर पर पूरे देश में हर घर में तिरंगा टांगा जाए ऐसी आह्वान किया है। देखना यह है कि जो लोग पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं, देखना यह है कि जो प्योर हरे झंडे लगाते हैं, देखना यह है कि जो बहुत सारे वो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है और चित्र बने होते हैं वैसे झंडे लगाते हैं, क्या वो तिरंगा छत पर लगाएंगे। ये देश में मुझे लगता है कि एक विचित्र सी स्थिति में कांग्रेसियों को और कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष को फांस दिया, क्योंकि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता तिरंगा नहीं फहराएंगे। इसलिए हो सकता है ना फहराएं क्योंकि मोदी जी ने आह्वान किया, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री। ये भी संभव है कि बाकी विपक्ष वो टीएमसी सहित तिरंगा ना फहराए, ये कहते हुए कि ये तो मोदी जी का आह्वान है। लेकिन तिरंगा ना फैलाएं तो भी फंसते हैं और तिरंगा फहराते हैं तो मोदी जी की कैंपेन करते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री ने ये आह्वान किया था और घर में तिरंगा टंगा हुआ है। तो तिरंगा ये माना जाएगा, मुझे लगता है जहां तक अंतिम जो परिणाम निकलने हैं वो ये माना जाएगा कि हर घर तिरंगा, मतलब वही लोग तिरंगा टांगेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी भी देश में होगी जो बीजेपी की कार्यकर्ता है या नहीं है उसको मतलब नहीं, तिरंगा उसको फैलाना है। छोटे छोटे बच्चे कागज के तिरंगा लेकर घूमते हैं, 15 अगस्त को आप देखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने घरों में तिरंगा लगाते हैं, बहुत सारे संस्थान लगाते हैं। तो इस बार देश का प्रत्येक संभ्रांत नागरिक अपने घर पर तिरंगा टांगे, ऐसी आह्वान केंद्र सरकार के कल्चरल मिनिस्ट्री ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किया है। इस विषय पर भी फारूक अब्दुल्ला से पूछ लिया गया और फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि हर घर तिरंगे के बारे में आप क्या कहेंगे, फारूक अब्दुल्ला का जवाब बड़ा खतरनाक था। उन्होंने कहा अपने घर में रखिए तिरंगा। फारूक अब्दुल्ला को कष्ट इस बात का रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में अब दूसरा झंडा नहीं फहराया जा सकता। जम्मू कश्मीर में सब एक ही झंडा, देश में एक ही ध्वज है और वो है तिरंगा। अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का फ्लैग नहीं रहा, वो शहीद हो गया या मैं कहूं कि उसका बलिदान कर दिया मोदी जी ने। तो अब तो जम्मू कश्मीर में भी केवल तिरंगा ही फहराया जाता है, दोनों नहीं फहराए जाते। पहले दोनों फहरा देते थे और विवाद इस बात का चलता था क्या तिरंगे के साथ किसी दूसरा स्टेट का झंडा फहराया जा सकता है या तिरंगा ऊपर रहेगा या स्टेट का नीचे रहेगा। कुछ लोग तिरंगा ऊपर करते थे, कुछ लोग स्टेट का झंडा ऊपर करते थे, तिरंगा नीचे बांध देते थे। जम्मू कश्मीर में ये खूब चलता था। जम्मू कश्मीर में मैंने जैसे कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने G20 की बैठक भी जम्मू कश्मीर में रख ली थी। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान, चाइना ने विरोध कर दिया तो अभी उन्होंने लद्दाख में रख दी। बोले भाई लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, लद्दाख अलग है। अब क्या कहेंगे, अभी 2 साल पहले तक जम्मू कश्मीर का मतलब होता था जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब लद्दाख में होगा। यानी कि और खतरनाक सिचुएशन है, चाइना के सिर पर वो G20 की बैठक होने जा रही है लद्दाख में। केंद्र सरकार इन मामलों में तो पैट्रियोटिक है। इकोनॉमी का क्या होगा, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, पता नहीं क्या कम हो गया, ज्यादा हो गया, फॉरेन रिजर्व है नहीं है, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ये सब कम्युनिस्ट चर्चा देश में करते ही हैं। लेकिन ये सरकार राष्ट्रवादी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये राष्ट्र को छोड़ो पूरे विश्व को संदेश देती है अपने विषयों को लेकर, इसमें भी कोई शक नहीं। विश्व पटल पर अपनी बात दृढ़ता से रखती है, इंडिया फर्स्ट का काम करती है। देश में जो आवश्यक है आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, उन सब विषयों पर काम करती है। यानी कि किसी को इतने बड़े कोरोना काल में भी, जिसमें पाकिस्तान में करोड़ों लोग भुखमरी से मर गए, उस कोरोना काल में भी किसी को भी भूखे नहीं सोने दिया। ये इस सरकार की खास बात है। कर्जा वर्जा लिया होगा, इधर उधर से किया होगा, कुछ भी किया, लेकिन भूखा नहीं सोने दिया। तो राष्ट्र, ये विश्व को संदेश देना, चाइना को संदेश देना, अमेरिका को संदेश, ये सब कुछ
ये सरकार खैर इस मामले में नंबर 1 है और अभी तक स्वतंत्र भारत के बाद सभी सरकारों में ये सबसे नंबर 1 है। मोदी जी दृढ़ संकल्पी हैं, मोदी जी नेशन फर्स्ट रखते हैं और अपने देश के हितों को लेकर कहीं कॉम्प्रोमाइज किसी स्थिति में नहीं करते, और अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप ये मान कर चलें कोई दूसरा बड़ा हित सामने खड़ा होता है तो ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये इंसल्टिंग भाषा में कहना कि तिरंगा अपने घर में रखो, जोर से चिल्लाकर कहना तिरंगा अपने घर में रखो, क्या कहना चाहते थे कि हर घर में तिरंगा रखो, घर में तिरंगा अंदर भी होना चाहिए, छत पे छोड़ दो हर घर में तिरंगा होना चाहिए, या फिर जो उनकी शैली थी उससे वो कह रहे थे कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो कह रहे थे बकरीद की व्यवस्था करिए, त्योहार आ रहा है अच्छे से मनाइए। और यशवंत सिन्हा खुद ही बकरा बनने के लिए आ रहे, बकरीद भी आ रही, बकरा बनने के लिए आ रहे हैं, उनको हलाल कर दीजिए। क्या क्या चल रहा है हमारे देश में, फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट पूरे देश को नागवार गुजरा है। जो उनका स्टाइल था उससे नागवार गुजरा है, भले ही वो मोदी जी की नीतियों से, मोदी जी के जो कृत्य हो रहे हैं उनसे आहत हों, क्योंकि वो सब कुछ जो जिन्ना करना चाहता था, जिस उद्देश्य से उसने पाकिस्तान बनाया था और हिंदुस्तान में अपने लोग रोके थे, वो सारे उद्देश्य फेल करने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। इसलिए जो युद्ध आंदोलन 2040 में चलने थे वो अभी 2022 में ही शुरू हो गए हैं। देश में दहशत फैलाना, देश को दहशत में करना, देश में हत्याएं करना, देश के लोगों को किसी न किसी प्रकार से दबाना, देश की आवाज दबाना, ये सब कुछ देश में चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला भी चूंकि कह नहीं सकते, अगर वो कह देते कुछ उल्टा सीधा तो शायद जेल का रास्ता उनके लिए बड़ी अच्छा आसानी से खाली हो जाता है, लेकिन वो अपना झंडा अपने घर में रखो, अपना तिरंगा अपने घर में रखो, ये कह के वो चुप हो गए। आप समझ सकते हैं कि क्या मनोभावना रही होगी, देश के प्रति इनका क्या लगाव है, क्या सम्मान है और ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तिरंगे को हाईजैक हाईजैक कैसे कर लेंगे। देश का तिरंगा है, हर व्यक्ति उसको फहरा सकता है, देश के 130 करोड़ नागरिकों का सम्मान है तिरंगा, लेकिन तिरंगा कैंपेन चलाकर वो बिल्लियों को, जूजुओं को, हौआ को, या जो इस प्रकार के कीटाणु हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं, उनकी कलई, उनकी पोल खोलना चाहते हैं। महान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।